दिस दिवाली ऑफ 2025 क्या डिफरेंट कर सकते हैं? तो इस दिवाली हम जो पूजन करते हैं उसके साथ अगर हमने इन 8 देवियों को इन्वोक कर लिया अपने लाइफ में, देन महालक्ष्मी का आगमन होता है हमारे जीवन में। हम दिवाली अमावस्या पे क्यों बनाते हैं? अमावस्या इज कंसिडर्ड एज द डार्केस्ट नाइट, कि जो अपना खराब था वो खत्म हो जाए और नया शुरू हो। दिवाली दशहरा के टाइम पे गोल्ड खरीदते, सिल्वर खरीदते। मेटल में एक कॉस्मिक एनर्जी है कि जो हमारा काम रुका है उसको कैसे लेना है, तो वो एनर्जी को लेकर आए। स्टोरी ऑफ कृष्णा डिफीटिंग नरकासुर। इट इज अ स्टोरी बट एक्चुअली इट इज अ मिथ कि हमने डिस्ट्रॉय क्या किया है। जो फीलिंग है मंदिर का वो हम हमारे घर में बना सकते हैं। While praying, तो मेक इट अ पॉइंट कि तुम 108 टाइम्स कोई भी मंत्र जाप करो। जब तुम वो करते हो ना, then your temple scenery is on. आपने वो एक मूवी देखी है रावण? Yes. उसके अंदर ना वो एक डायलॉग कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि हर साल हम रावण को क्यों जलाते हैं? क्योंकि वो कभी नहीं मरता है। 101%. Number 1 Manifestation and Lifestyle Podcast. Kabirwani. Amazing people like Kabir Wani. Welcome to Kabir Wani. दीपिका जी, वेलकम टू कबीर वानी पॉडकास्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स वेरी यूनिक, वेयर हम अभी दिवाली के बारे में बात करेंगे, विच इज़ वेरी सून अराउंड द कॉर्नर। मुझे आपसे पता करना है कि इज दिवाली जस्ट फॉर सेलिब्रेशन और डू यू सी इट एज लाइक अ कॉस्मिक अलाइनमेंट? Both the things. दिवाली जैसे एक जॉय सेलिब्रेशन है फॉर एवरीवन। क्यों? क्योंकि घर साफ होते हैं, क्लटर्स निकलता है सारा, तो अकॉर्डिंगली वो एनर्जीज अलाइन हो जाती है। क्लटर निकलना मतलब अलाइन करना न्यू एनर्जीज को। देन स्वीट्स आर मेड, जो खुशी देती है, क्योंकि कभी भी कोई भी स्वीट्स खाते हैं मतलब इट इज़ लाइक कि एक हैप्पीनेस वाला मोमेंट, लोगों का मिलना एक दूसरे से। अगेन दैट इज कि वी आर कमिंग टुगेदर। आज के टाइम पे व्हेन वी सी, तो इट इज़ लाइक कि दूर दूर तक कोई मिलता नहीं है, बट ऑन दिवाली येस एवरीवन इज देयर टुगेदर। ऑन दिवाली वी इन्वोक महालक्ष्मी, बट महालक्ष्मी एक्चुअली वो 8 स्वरूप है लक्ष्मी के। जब वो मतलब लाइक हमें उसको मना लेते हैं, तब हम एक्चुअली महालक्ष्मी को मना लेते हैं। एंड देन इट इज़ द टाइम व्हेन महालक्ष्मी अराइव्स इन आवर लाइफ। एंड ऑलवेज एक मिथ है कि लक्ष्मी को मनाना है, ये साफ करना है, ये करना है, बट ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी को मनाने के लिए पहले अपने इनर सेंस से जो ईगो है उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। मतलब हर एक जन्म में ना हम बोलते हैं कि वी आर नॉट ईगोइस्टिक, बट वी आर। कहीं ना कहीं वो ईगो आता ही है। तो पहले आज हम क्लटर करेंगे ईगो को कि कैसे उसको बाहर निकालना है, फिर माँ का आगमन होता है। ओके, सो यूजुअली दिवाली के टाइम पे जो हम बाहर हमारे आसपास की साफ सफाई करते हैं तो वो तो करनी ही है, बट यू ऑल्सो हैव टू डिक्लटर योर insides, yourself, your ego, your anger, your lust, whatever the 5 senses are which needs to go away. That's what 5 senses I like to tell you that one is कि हम है ना किसी से भी गुस्सा हो जाते हैं, घृणा करते हैं, बात नहीं करते, फिर हम उसको एनिमी मानते हैं। बट वाई? एक बार तो हमारे लिए वो एक दोस्त था, अच्छा वाला दोस्त था, कुछ बात बिगड़ गई, उसमें से इतना बड़ा हो जाता है मैटर कि देन थिंग्स आर लाइक कि अब उससे मैं नहीं मिलूंगा, ये सब भूल जाओ। जब तुम वो भूल जाओगे, यू आर इन्वोकिंग एवरी पार्ट ऑफ लक्ष्मी। तो ठीक वैसे ही डीक्लटरिंग तो हुआ, घर का डीक्लटरिंग हो गया, बट व्हाट अबाउट योर बॉडी? तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप जब हम बोलते हैं तो इट इज़ लाइक कि व्हेन यू आर मेकिंग स्वीट्स, तो किस भाव से बना रहे हो। ऐसा नहीं है कि बस बना दिया, लेकर आए, दे दिया, नहीं। उस वक्त भी यू आर थिंकिंग अबाउट पीपल कि हम किसके साथ शेयर करेंगे। तो बॉन्डिंग ऑफ शेयरिंग, लव, टुगेदरनेस, वो यहाँ से। वेरी नाइस। ये जो रिचुअल्स है सारे ओरिजिनल कहाँ से हुए? लाइक हाउ डिड इट इवॉल्व के हमें घर साफ करना चाहिए, मन साफ करना चाहिए, लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए, एंड ये जो सारी चीज़ें हैं सिर्फ लक्ष्मी माँ के अराउंड ही है कि इसका कुछ और कॉन्सेप्ट भी है? There are like we need to align Goddess Lakshmi, Lord Vishnu and Lord Ganesha. लक्ष्मी जी जब तब आती है
जब हम विष्णु जी को प्रोवोक करते हैं, मतलब उनका कैसा होता है ना कि हम उनके अलाइन में आ गए, तब लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी जी डायरेक्टली नहीं आते, कहीं पर भी नहीं आते। जब उन्हें पता चलता है कि हमने स्थापना की है, तो हम हर एक शुरुआत कैसे गणेश जी से होती है, तब हम प्रे करें या लाइक वॉट एवर, मतलब स्टार्टिंग कभी भी कुछ भी हो, इट इज़ गणेश जी। फिर तुम उसको प्रसन्न करने के लिए यू इन्वोक लॉर्ड विष्णु एंड देन माँ लक्ष्मी कम्स डायरेक्टली। बिफोर वी स्टार्ट डूइंग एनी पूजा, अगर आप मुझे एग्जैक्ट स्टेप्स बता सकते हो, जैसे अभी आपने बताया कि यू स्टार्ट विद गणेशा, देन लॉर्ड विष्णु, देन लक्ष्मी माँ आते, राइट? करेक्ट। सो राइट बिफोर पूजा व्हाट ऑल यू नीड टू टेक केयर ऑफ? सबसे पहले दिया जलाना है। रीजन कि दैट इज द लाइट। क्यों? अंधेरा है, एक रूम में अंधेरा है, चलो अपन पकड़ लेते हैं, और वहाँ पर तुम एक दिया जलाओ, द रूम इज फुल ऑफ लाइट। वैसे ही गणेश जी क्या करते हैं कि हमारा द्वार खोलते हैं, तो वो दिया जलाना इज स्पेसिफिकली इनवाइटिंग लॉर्ड गणेशा, जो सारे हर्डल्स को विघ्नहर्ता बोलते हैं। तो हर्डल्स रिमूव करना है तो कहाँ से करेंगे? लॉर्ड गणेश जी के आगमन से। फिर जो अपनी मन की इच्छाएं हैं, तो उसको प्रबल कौन करता है? लॉर्ड विष्णु जी। एंड फिर उसको कंप्लीट कैसे होता है? जब पैसा आता है, एंड दैट इज माँ लक्ष्मी। पर माँ लक्ष्मी का आना मतलब कि पहले खुद को क्लीन करो। जब तुम्हारे थॉट्स एकदम क्लियर है, विजन इज क्लियर, एक साहस के साथ तुम काम कर रहे हो, अपने आप आएंगे। और अभी के लोग क्या कर रहे हैं? दे आर रनिंग आफ्टर मनी। इट इज रॉन्ग। यू डोंट नीड टू रन आफ्टर मनी, वो खुद आते हैं। एंड आप कितना भी लेने जाओ ना, वो नहीं आएंगे। When she'll find कि नहीं, अभी वो स्पेस क्लियर है, then she'll come. वेरी नाइस। अच्छा, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट घर के साथ साथ दिल और सोच और विजन, जैसे आपने बताया कि बहुत बार हमारा क्या होता है कि हम एक आँख पे पट्टी लगाकर हम जिस पैसे के पीछे कंसिस्टेंटली भाग रहे हैं, बट इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन अ विजन एंड यू आर फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, इट मेक्स लाइफ मच ईजियर एंड Totally. money comes to you abundantly. Obviously. So, Deepika ji, I have to ask you a question that हम दिवाली अमावस्या पे क्यों बनाते हैं? अमावस्या is considered as the darkest night of the year. और उस दिन सब लोग दिया जलाते हैं। तो कैसे हो गया? जो डार्केस्ट नाइट है उसको हमने पूरा ब्राइटेड कर दिया। कैसे? दिया जला के। एंड दैट इज द रीजन दिवाली का जो सेलिब्रेशन है वो इस तरह से किया जाता है कि लाइट्स लगाए, सबसे मिलो, पटाखे फोड़ो, ताकि वो अंधेरा मिट जाए। So exactly दिवाली का कॉन्सेप्ट है क्या? कहाँ से चालू हुआ था? हम क्यों फॉलो कर रहे हैं? और इसके पीछे जो हमारी एनर्जीज है, what is behind that? It is a sentence is called a good over evil. तो दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि जो हमारा बुरा समय था या कुछ बुरा हुआ है हमारे साथ, वो ख़त्म करने के लिए वो अंधेरी रात जिस दिन वहाँ दिए जलते हैं, ठीक वैसे ही अपने घरों में, अपने लाइफ में वैसे ही दिए जले कि जो अपना खराब था वो ख़त्म हो जाए और नया शुरू हो। Okay. And we live in Mumbai, right? Naturally, of course. And how you said that diya jalane hai, you have to have vibrancy. But if somebody is living in a very small house, बहुत छोटे घर में रह रहे हैं, जो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो वो क्या कर सकते हैं just to make sure that the lighting of Diwali is there? Just lit one diya, that's it. And is there a special place where you have to keep a diya at? Yes, 100%. जैसे कि किसी का घर अभी सपोज साउथ में है, तो लाइटिंग अ दिया फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, जैसे कि दिया का जो मुख रहता है, बाती रहती है ना, वो साउथ की तरफ जब फेस होती है ना, दैट इज़ वेरी गुड। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, अपना डोर साउथ फेसिंग है तो दोनों दिया की बाती दोनों साइड में आती है, वैसे नहीं है। We have to face that side. So the lighting part has to face the south. South. Okay, and what क्या करता है, उससे क्या फायदा होता है? वो जहाँ से वो अंधेरी रोशनी नहीं बोल सकते, जो डार्कनेस है वहाँ से जो आ रहा है, उसको कौन बुझा रहा है? ये रोशनी बुझा रही है। Okay, but what साउथ से क्या ऐसा आता है कि क्या है जो वो डार्कनेस साउथ से क्यों आ रही है? मतलब वो एक यम का डायरेक्शन है। साउथ डायरेक्शन यूजुअली कोई मनाही करता है। एवरीवन सेज कि यम का डायरेक्शन है, हम सोते भी नहीं है उधर फेस करके। तो
वो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि हमें वो डायरेक्शन, वहाँ से अंधेरा ही आता है, बिकॉज किसी की डेथ होती है मीन्स व्हाट, इट इज़ अ मॉर्निंग पीरियड जहाँ पर रोना धोना, मतलब उसको याद करके, और वो अंधेरा, डलनेस, तो वो डलनेस कहाँ पर मिटाना है, यहाँ से मिटाना है. Okay, very nice. Great. Okay, so I understand how this works out. One thing I would like to know is that कि हम usually दिवाली दशहरा के टाइम पे हम गोल्ड खरीदते, सिल्वर खरीदते, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? हम ये क्यों इतना ये एक मेटल को इतना पावर देते हैं? मेटल में एक कॉस्मिक एनर्जी है। तो धनतेरस के दिन जब हम, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें खाली सोना ही खरीदना है, वी कैन बाय गोल्ड, वी कैन बाय सिल्वर, वी कैन बाय ब्रॉन्ज। मतलब बोलते हैं कि कुछ भी मेटल हो, वो एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है, अट्रैक्शन ऑफ मनी, मतलब वो मनी अट्रैक्शन, पॉजिटिवनेस एंड एक फ्लो बोलते हैं कि जो हमारा काम रुका है उसको कैसे लेना है, तो वो एनर्जी को लेकर आता है। Okay. तो जिसके पास सोना खरीदने का पैसा है, बाय गोल्ड, कम है बाय सिल्वर, एंड उससे भी कम है तो आप बर्तन ले लो। अच्छा, सो ऐसा नहीं कि खाली सोना ही खरीदना है या सिल्वर ही खरीदना है, यू कैन बाय एनी काइंड ऑफ मेटल. यस यस, 100%। ओके. एंड उससे जो एनर्जीज आती है ना, दिस एनर्जी स्टे विथ यू, बिकॉज तुमने कुछ खरीदा, यू फील हैप्पी, तो वो जो हैप्पीनेस है दैट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। एंड माँ को क्या चाहिए? खुशी। सो आपने भी, जैसे हमने प्रीवियसली बात की कि हम अंधाधुंध पैसे के पीछे भागते रहते हैं. करेक्ट। लक्ष्मी माँ को हमारे पास अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई ऐसी रेमेडी है? यस, 100%। सबसे पहले टेक अ पीस ऑफ पेपर, फिर जितने बुरे थॉट्स आते, किसी के लिए भी आने, ऐसा नहीं है कि ही इज़ योर हस्बैंड और ही इज़ योर फादर इन लॉ या शी इज़ योर मदर इन लॉ, जो भी बुरे थॉट्स किसके लिए भी आ रहे हैं, जस्ट राइट इट डाउन। वही पेपर को तुम लिखो, ख़त्म करो और नीचे लिख दो, आई लव हिम। वो हेट्रेड निकल जाएगा। बिकॉज लिखना इज ऑलवेज अंडरस्टूड एज कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट प्रैक्टिस, ये नहीं होना है। खाली बोलने से नहीं होता है। तुम दुनिया को ऐसे दिखाओगे कि वी आर स्टेइंग टुगेदर, वी आर अ फैमिली, हैप्पी फैमिली, नहीं। जो अंदर से यू आर फीलिंग, कहीं ना कहीं वो तुम्हें चुभ रहा है, तो वो निकालना ज़रूरी है। जब तुम वो निकालोगे, यू आर मेकिंग स्पेस फॉर माँ टू एंटर इन योर लाइफ, और तब लक्ष्मी जी आते हैं। ओके. और वो पेपर के साथ क्या करनी है? यू जस्ट हैव टू कीप इट विथ यू, मतलब यू हैव रोट इट डाउन, सिंपल, द यूनिवर्स हैज लिसन टू इट, nothing to do with the paper. Nothing, but let's say for example if somebody is scared, right, कि अच्छा ये पेपर में लिख लिया, तो do one thing, you can burn that paper and throw the ashes, और यूनिवर्स को बोल दो कि I have released everything. Great. So I really like that because I think lot of people have this built up. Yes, pressure cooker जैसा lot होता of है. people नहीं, everyone Everyone has has that. See, if you tell like colleague working at your office, तो उसको प्रेशर कहाँ होता है? बॉस का। तो उसको लिए बॉस कैसा है ना कि ही इज, अरे यार ये हिटलर आ गया, ये करेगा वो करेगा, तो इतने सारे थॉट्स उन्होंने ऐसे अपने मन में बना रखे हैं फॉर हिम। अदरवाइज ही इज अ वेरी गुड पर्सन, लेकिन तुमने ही उसको खराब करके रखा है। तो उसको चेंज कैसे करोगे? बाय लविंग हिम। कोई भी पर्सन नहीं पसंद है ना, जस्ट राइट डाउन कि आई फॉरगेट यू, आई फॉरगिव यू एंड आई लव यू, थिंग्स विल वर्क आउट। क्योंकि वो पर्सन सामने नेक्स्ट टाइम मिलेगा ना, तो देयर इज नो लाइक यू नो कि ग्रीन ऑन योर फेस कि अरे यार ये कैसे आ गया। Yeah, you will release the, Yes, the we negative release it. energies. Yes. Great. I really like that part because so I'm a manifestation coach and as a manifestation coach हमने हमारे उसमें भी एक journaling का हम prompt रखते हैं जहाँ पर हम बोलते हैं उनको कि if you really don't like someone, go ahead and write down anything and everything without thinking. The reason is that कि once you do that, हमारे जो जहन के अंदर वो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा जाने दे यार, there's nothing that we can do about it. But we have got that built up inside so much that eventually वो फटता है, और जब वो फटता है, the results are very unpleasing. So what we do at this point of time, we go ahead and make sure कि भाई तुम लोग लिखो, without सोचे लिखो,
राइटिंग का नहीं सोचो, क्या लिख रहे हो नहीं सोचो, बस जस्ट लिखो. एंड वेरी नाइसली यू हैव मेंशन दिस बिकॉज इट वर्क्स and it works wonders. And because I personally have tried it myself and it helps. I would like to know that कि अभी जैसे because अभी ये तो हम लोग inside हमारा जो मन है उसको साफ करने की बात करें, हमारा जो घर हम साफ करते हैं as per वास्तु, is there some remedy or something that we can do to attract wealth? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन योर नॉर्थ स्पेस. क्यों? क्योंकि वो धन लक्ष्मी की जगह है. तो व्हेन धन लक्ष्मी की जगह हम क्लीन करते हैं, दैट इज वेयर योर धन इज गोइंग टू बी देयर. तो वो क्लटर फ्री होना ही चाहिए. एंड नेक्स्ट थिंग, वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको हम कैसे रिमूव करेंगे? विल यूज़ ब्लैक सॉल्ट. ब्लैक सॉल्ट लेके कोने में रख दो. हर एक घर के कोने में यू हैव टू कीप इट. जैसे ही वो रखते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी सारी एब्जॉर्ब होती है. And then the space is open. Okay. Because as it is, we are cleaning the houses during Diwali. तो जितना हो सके उतना आपका जो रद्दी है रिमूव कर दो. जो बुक्स है तुम यूज नहीं कर रहे हो, डोनेट इट. क्लोथ्स है जो तुम नहीं पहन रहे हो, जस्ट गिव इट टू समवन हु इज गोइंग टू वेयर इट. यूज इट. उसको फेंको मत, बिकॉज अगेन इट्स अ लग्जरी फॉर यू. क्योंकि कपड़े हैं या गहने हैं, दे ऑल आर लग्जरी फॉर अस. पर लग्जरी को फेंकना नहीं है, कहीं पर वो इस्तेमाल करे, वो ज़रूर ध्यान रखें. सो बट आप जैसे बता रहे हो कि डोनेट कर देने के कपड़े, राइट? तो अब कपड़े तो अपनी एनर्जीज होल्ड करते हैं. यस, लेकिन कपड़े जब भी हम डोनेट करते हैं ना, तो उसको पहले सॉल्ट वाटर से यू वॉश इट. तो दैट एनर्जी इज नाउ नील. सो व्हेनेवर यू आर डोनेटिंग इट, तो तुमने ना तो नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड किया है और ना ही किसी का लिया है. So that is need. That's okay to do it, but just wash it with the salt water. Salt water. And then you donate. Then you donate it. Okay. Now, I would like to know that कि जैसे अभी आपने बताया कि रद्दी फेंक दो या अभी रद्दी भंगार में दे दो या जो भी है, यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम यूजुअली हमारा घर इतना साफ नहीं रख पाते. Of course, you're working and because life right now has become where आप पहले कैसा होता था कि हमारे पास ज़्यादा टाइम रहता था to take care of the home. पहले हम फैमिलीज़ में साथ में रहते थे. अब कैसे हो गया कि देयर आर कपल्स लिविंग अलोन, देयर आर वन सिंगल बैचलर्स लिविंग बाय देमसेल्व्स. तो पूरा साल उन लोग क्लीनिंग नहीं करते, बट दिवाली के टाइम पे करते. इज दैट ओके कि पूरा साल घर साफ रहना चाहिए? पूरा साल घर साफ रहे तो और अच्छी बात है, बट अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वीक में एक बार सारी चीज़ें हटा के जो धूल बैठी है उसको साफ कर दो. क्योंकि माँ कहाँ आती है, मतलब माँ लक्ष्मी इज अ गॉडेस. जहाँ पर एकदम क्लीनलीनेस होएगा ना, तो शी विल बी देयर और शी वोंट कम. ओके. और हाउ अबाउट हमारे जो, बिकॉज वी आर इंडियंस अगेन, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट इन दैट पर्टिकुलर टर्म्स. हमारे पास है ना चीज़ें हमें जमा करके रखने बहुत पसंद आती है, तो बाद में काम आएगा. नहीं करना है. उसका रीज़न है कि एक, चलो अब सोचते हैं कि हमने पानी का बॉटल दिया. लोगों के घर में है ना आज गंगा जल ऐसे स्टोर करके रखा हुआ है, बट दैट इज अगेन अ स्टील वाटर. स्टील वाटर यानी कि स्टेगनेंट वाटर की एनर्जीज. वाटर का फ्लो होएगा ना तो पैसे का फ्लो होएगा. फिर लोग बोलते हैं कि हम तो ये सब करते हैं पर पैसा आता नहीं है. बट हाउ इज दैट पॉसिबल? यू योरसेल्फ हैव क्लोज्ड दैट डोर. जिसकी वजह से तुमको लगता है ये जो आप बता रहे हो कि हमारे पास पैसे आते नहीं है, तो बहुत बार है ना शेम या गिल्ट होता है पैसे को लेकर कि अरे मेरे माँ बाप ने मेरे को नहीं दिया, अरे वो तो बड़े माँ बाप का होगा, अरे वो तो उसके बाप का पैसा यूज़ कर रहा है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? दैट ये टाइप ऑफ एनर्जीज है. सो हाउ कैन अ पर्सन हील दिस एनर्जीज ड्यूरिंग धनतेरस? अब आपको एक पहले सबसे ये बता दूं कि यू योरसेल्फ इज़ अ पावरफुल एनर्जी. तो किसी के पैसे का एक्सपेक्टेशंस क्यों रखना है कि पापा देंगे या मम्मी से मिलेगा? नहीं. इन्वोक योरसेल्फ. जो आपके अंदर पावर है उससे पैसे कमाइए और वो पैसे आपके पास हमेशा रहेंगे. किसी के दिए हुए पैसे, लक्ष्मी जी का कैसा है ना कि वो चलती रहती है. शी विल कम टू यू. आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगी. बट जो आपने अपने लिए किया है ना, वो तो आपके पास ही रहेगा. द एनर्जी स्टेज होती है. या कुछ ऐसी एक आप रेमेडी बता सकते हो, एक सा रिचुअल बता सकते हो जो एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस ओनर्स कर सकते हैं टू इंक्रीज देयर वेल्थ अट्रैक्शन? उन्हें गजलक्ष्मी को इन्वोक करना है. गजलक्ष्मी इन्वोक मीन्स 2 चांदी के हाथी, और जो उनका जो सूंड रहता है
दैट शुड बी रिस्पेक्टिंग वाला दिस वे. जब वो ऐसा होता है ना इन एस शेप, एस मतलब उल्टा एस, जो ऑनर करते हैं, 2 हाथी ऐसे आमने सामने रखना है और बीच में आपका लोगो रखना है, लोगो रखना है. Yes. Okay. योर कंपनी लोगो, एंड देन यू सी दिस Okay, and where do you keep this? in the east direction. East direction. Okay, and you have to do any kind of prayers or something, or it's just that's something you have to. We can chant the mantra 108 times. एंड हम महालक्ष्मी मंत्र भी 108 टाइम्स जाप कर सकते हैं, एंड एवरीडे हो सकता है तो वेल एंड गुड. You know, there is a story of Krishna defeating Narkasur. What exactly does that mean? That means that it is a story, but actually it is a myth. कि हमने डिस्ट्रॉय क्या किया है, ईगो, फियर, इग्नोरेंस, एंड अपने अंदर का जो भी है, मतलब जो नेगेटिव थॉट्स है, दैट इज बिन डिफीटेड. तो वो कैसे डिफीट हुआ? बिकॉज कृष्णा के पास वो डिवाइन पावर था, द एनर्जी, कि जब ही किल्ड नरकासुर तो एक्चुअली ही डिस्ट्रॉयड ऑल दिस थिंग्स, कि मैं ये कर सकता हूँ. तो तुम जो अपना मैं पना है उसको निकाल दो. जब तुम वो निकालोगे अल्टीमेटली यू आर क्लीनिंग द लाइट्स. इसलिए वो छोटी दिवाली मनाई जाती है, बिकॉज वो एक छोटी लाइट है. बड़ी दिवाली इज लाइक एकदम धूमधाम से होता है, छोटी दिवाली मतलब दिए जलाना शुरू होता है. तो जब हम छोटा दिया जलाते हैं तो इट इज़ लाइक इन्वोकिंग द लाइट विद इन अस, और हमने वो स्पेस क्लियर कर दिया है फॉर महालक्ष्मी टू एंटर इन आवर लाइव्स. Okay, so that really nice, because I think a lot of time we understand the story, but we don't understand the fact that okay, we need to defeat the bad habits inside of us. Yeah. That's basically वो हम बताना चाह रहे हैं इसके थ्रू. ये जो बैड हैबिट्स है हमारे अंदर, उसको क्लींस करने के लिए कोई रिचुअल है जो आप बता सकते हो? यस 100%. व्हेनेवर वी टेक अ बाथ तो हमें सॉल्ट बाथ लेना ज़रूरी है, क्योंकि सॉल्ट बाथ लेने से सारी नेगेटिव एनर्जीज ड्रेन होती हैं. एंड साथ में इफ़ यू आर यूजिंग रोज़ ऑयल और लेमन ऑयल तो विच विल बूस्ट योर एनर्जी. तो जब ये एनर्जीज ड्रेन हो गई है और न्यू एनर्जीज जो आ रही है वो बूस्टअप होके आएगी ना, तो अल्टीमेटली यू विल फील लाइट. ओके, आप ये जो ऑयल बता रहे हो उसका फिजिकल प्रोस्पेक्ट क्या है, वो हम क्यों यूज़ करते हैं हमारी बॉडी पे? सी रोज ऑयल, रोज क्या रहता है, रोज इज लाइक स्प्रेडिंग लव एंड हार्मनी. एंड लेमन हमने वो नज़र के लिए भी हम लेते हैं. किसी को नज़र लगती है तो हम लोग लिटरली लेमन को 4 हिस्सों में काट के बीच में वी पुट दैट नमक, मिर्ची एंड राई, एंड वी नज़र की तरह हम उसको घुमा के फिर फेंक देते हैं, ताकि वी हैव रिमूव द एविल थिंग्स फ्रॉम अस. तो ठीक वैसे ही लेमन ऑयल, जो लेमन है वो उसको एक्चुअली इट इज़ रिमूविंग एंड गिविंग अस पावर. जो रोज ऑयल है दैट इज गिविंग लव एंड हार्मनी, लेमन इज गिविंग अस पावर. ना यू नो, ये आप जो बता रहे हो, मैं थोड़ा ना हट के अलग से क्वेश्चन पूछूंगा. द रीज़न बिहाइंड दैट इज, आपने जैसे बताया कि नींबू लेना है, उसके अंदर नमक डालना है, राई डालनी है और उसकी नज़र उतार के फेंक देनी है. अब यूजुअली क्या हो जाता है ना कि हम बहुत कंसिडरेट है दूसरे लोगों को लेके, तो हम वो हमारे उसमें तो ले लेते, फिर वो हम 4 रास्ते पे जाके रख देते या फिर किधर रख देते. अब हम अगर उसके ऊपर पैर रख दिए तो क्या जिसकी नज़र हमने उतारी वो दूसरे में चली जाती है? या इट हैपन्स. तो हमें बहुत संभल के चलना है. जब भी कहीं पर चौराहे पे या कहीं पर भी ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर पैर ना रखो तो बेस्ट है, क्योंकि जब हम वो रिमूव करते हैं वो सारी एनर्जीज किधर है, लेमन के अंदर. और उसके ऊपर तुमने सडनली आई एक्सीडेंटली पैर रख दिया तो व्हाट विल बी हैपनिंग, कि वो सारी एनर्जीज कहाँ पर आई, आपके अंदर. तो लेट्स से अगर अभी मैंने पैर रख दिया तो व्हाट इज द प्रोसेस नाउ, व्हाट डू आई डू? अल्टीमेटली जैसे अभी ऐसा कभी हुआ भी कि बाय मिस्टेकनली हो गया है, तो सबसे पहले सॉल्ट लेकर एक बकेट में पैर उसमें रख दो, तो दैट विल डिसॉल्व इट. ओके, और हाउ विल आई नो कि आई हैव गॉट एनी काइंड ऑफ बैड लक, या मेरे में नज़र लग गई है, उसका मुझे कैसे पता चलेगा? विल फील लो, अपने आप में यू विल फील डलनेस, मतलब ऐसा लगेगा कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ. तो दैट इज द टाइम व्हेन देयर इज लॉट्स ऑफ नेगेटिव स्पेस इनसाइड यू. तो नेगेटिविटी ने इतना स्पेस भर लिया है कि तुम्हें ऐसा वो पॉजिटिव चीज़ें आ ही नहीं रही है. तुम एक ग्लास में पानी डालते जाओगे, ग्लास भर जाएगा, फिर उसमें पानी आ सकता है, नहीं आ सकता. तो जब तक वो नीचे थोड़ा सा पानी भी ख़त्म नहीं होएगा ना, वो नेक्स्ट पॉजिटिव वाला चीज़ नहीं आएगा. इट इज़ लाइक दैट
कि नेगेटिव को रिमूव करो, तब वो पॉजिटिविटी का स्पेस देता है। बहुत सारे हमारे लोग हैं यहाँ पर जिसको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, ट्रू। तो उसके लिए कुछ रेमेडी है? यस, सबसे पहली बात, अपने आप को मौन रखें। कुछ भी चीज़ें हैं आपके थॉट्स में है या उसका एक विजन बना के बैठे हैं, तो उसे आप शेयर नहीं करें किसी से भी नहीं, भले वो कितना भी क्लोज हो, नहीं शेयर करें। जब तक वो फिनिश नहीं होता ना, तब तक किसी को नहीं बताना है। एंड कई बार ऐसा हुआ कि चलो तुमने शेयर कर दिया है, तो नाउ व्हाट विल यू डू? तो राइट इट डाउन कि यूनिवर्स, दिस इज़ माय मिस्टेक एंड एक्सीडेंटली दिस हैज़ हैपेंड, सो प्लीज़ बी देयर विथ मी एंड जस्ट मेक इट हैपन, प्रोटेक्ट मी। तो जैसे ही तुम वो करते हो ना, दोज एनर्जीज आर अलाइंड। क्यों? क्योंकि तुमने माफ़ी मांगी ली। तो कुछ ऐसे हम कर सकते हैं, जैसे अगर कोई ऐसा मेडिटेशन है या एक प्रोसेस है जिससे हम कुछ अपने अराउंड शील्ड लगा सकते हैं, बिकॉज विल बी एन इनविजिबल शील्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी ऑफ दीज काइंड ऑफ नजर्स। एवरी डे इफ़ यू कैन रिसाइट हनुमान चालीसा, इट्स सबसे बेस्ट, मतलब एक टोटका बोलो तो भी इट इज़ द बेस्ट टोटका इन द वर्ल्ड। ओके, कि एवरी डे यू रिसाइट हनुमान चालीसा, क्योंकि वो एक ही लॉर्ड है जो प्रोटेक्ट करते हैं। और जो हमारे यूजुअली, जैसे अभी आपने बोला हनुमान चालीसा, राइट? तो जब हम यूजुअली प्रेयर्स करते तो हम घंटी बजाते हैं, हमारे मंत्रस चालू होते हैं, उनका क्या पावर है, उनका क्या महत्व है कि हम क्यों वो करते हैं? आई टेल यू दिस कि अगर एक रूम ऐसे ही है, देयर इज नो मूवमेंट इन द रूम, ठीक है, तो एयर का भी मूवमेंट नहीं रहेगा। जैसे ही वो घंटी बजती है, द वाइब्रेशंस, अपने नाम के वाइब्रेशंस, हर एक का नाम कैसा होता है ना कि व्हेन आई से ओम, तो ओम के वाइब्रेशंस कैसे होते हैं? सूदिंग, पीसफुल। वैसे ही जैसे ओम मैंने बोला या मैंने उसको थोड़ा लंबा करके भी बोला, तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है जो वाइब्रेट्स द एयर, एनर्जीज को फील करते हैं। ओके, तो ठीक वैसे ही वो वाइब्रेशन बनता है जब हम घंटी बजाते हैं। एंड दैट, आई थिंक वाइब्रेशंस, बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि जो नेगेटिविटी है उससे बहुत सारी दूर हो जाती है। तो नेगेटिविटी है ना, मतलब मूवमेंट होता है, मूवमेंट होना मतलब द एनर्जी इज फ्लोइंग, एनर्जी फ्लो करना मतलब द वर्क इज गोइंग टू हैपन। तो दिया जब भी हम जलाते हैं, हम स्पेशली वो घंटी बजाते ही हैं। आज मंदिरों में भी तो बेल बजती है ना, जब आरती होती है एक्चुअली, तो आरती तो ऐसे बोल के भी हो सकती है, नहीं, बट दे आर मेकिंग दैट स्पेस, क्लीनिंग द स्पेस। एंड जब हम कोई भी मंदिर में एंटर करते हैं ना, एक ऑरा अलग ही हो जाता है, पॉजिटिव ऑरा, मीन्स अ पीसफुल ऑरा। तुम वहाँ जाके बैठो, यू विल फील कितना भी संकट हो, कुछ भी हो, हम वहाँ जाके एकदम शांत हो जाते हैं। हम लोग जाते एकदम गुस्से में, यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बट वहाँ जाके वी जस्ट फॉरगेट। ऐसा जो फीलिंग है मंदिर का, वो हम हमारे घर में बना सकते हैं, 100% बना सकते do for हैं। that? The first and foremost thing I told you कि declutter yourself. Second thing, salt रख लो हर एक कोने में, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब करता है। एंड while praying, तो मेक इट अ पॉइंट कि तुम 108 टाइम्स कोई भी मंत्र जाप करो। जब तुम वो करते हो ना, then your temple scenery is on. Oh, is it? Okay, so every day कोई एक ऐसा हल्का सा मंत्र चालू रहना चाहिए पीछे, ऐसा चाहिए। एंड सबसे बेस्ट मंत्र है, इफ यू कैन, तो इट इज लाइक ओम नमः शिवाय, या श्रीम 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 जैसे चलता रहता है, या गायत्री मंत्र चला लो। तो एनी ऊपर हल्का पीछे से चलता रहा, ऐसा नहीं कि आपको एकदम हेवीली सुनना है, समथिंग स्लाइटली गोइंग ऑन। जैसे अभी कोई जैन है तो उनके यहाँ पे नमो अरिहंतनम चलते हैं, वो भी चले तो भी ठीक है। सो जिसका जो स्पेसिफिकली धर्म है, ठीक वैसे ही चलने दो। When you see South Indian music, I love South Indian music, मतलब वो एक अलग ही एनर्जी क्रिएट करता है। तो उनके मतलब लॉर्ड्स है, दे आर द रिचेस्ट। वहाँ कभी अब गए होंगे तिरुपति, आई टेल यू, तो जो एनर्जी है इट इज़ वेरी पावरफुल। दीपिका जी, एक परफेक्ट वे में लक्ष्मी पूजा हम कैसे कर सकते हैं? जैसे हम पूजा करते हैं, वो एक परफेक्ट वे ही है, क्योंकि हर एक लक्ष्मी पूजा के दिन हम किसको इन्वोक करते हैं? लॉर्ड गणेशा, माता लक्ष्मी जी एंड माता सरस्वती जी। तो उनका प्लेसमेंट करके फिर हम अपनी बुक्स रखते हैं, अकाउंट्स रखते हैं, चेक बुक रखते हैं, या बैंक रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, एंड देन वी स्टार्ट द पूजा विथ मंत्र जाप
एंड वी कंटिन्यू द फ्लो, फल फ्रूट एंड वॉट एवर वी पुट इट, फिर वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते। तो ठीक जैसे वो चौपड़ा पूजन बोलते हैं उसको, एंड लक्ष्मी पूजन, वो हो गया। लेकिन ये तो एक जो है जो सदियों से चला आ रहा है, वो जो नहीं मालूम है, दैट इज अष्टलक्ष्मी को इन्वोक करना। तो अष्टलक्ष्मी पूजा क्या है ये? अष्टलक्ष्मी यानी कि माता के 8 रूप। महालक्ष्मी दैट इज अ 9th रूप। ओके। बट ये 9th रूप जो है वो हम सब जानते हैं, पर वो कंप्लीट कहाँ से होता है? थ्रू दिस 8 अष्टलक्ष्मीज। नाउ जब हम अष्टलक्ष्मी की बात करें तो दैट इज आदिलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी एंड देन फाइनल विजयलक्ष्मी। ओके। जब इनको इन्वोक कर लिया, देन महालक्ष्मी का आगमन होता है हमारे जीवन में। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ अष्टलक्ष्मी? अष्टलक्ष्मी का इम्पोर्टेंस ये है कि सारे लक्ष्मी, हर एक का रूप जो है वो एक अपना इनर सेंस डिफाइन करती है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट आदि लक्ष्मी, इट इज जस्ट स्पिरिचुअल वेल्थ। तो स्पिरिचुअल वेल्थ मतलब कि अपने आप को अंदर से क्लींस करना, कोई घृणा नहीं रखनी है, कोई ईगो नहीं रखना है। जब तुम ये कर लोगे ना तो उनका आगमन हो जाता है, एंड दैट इज मेकिंग स्पेस फॉर धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी अगेन इज योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब फाइनेंसेस। तो जब तुम अपने आप से अंदर से क्लीन हो जाओगे ना, फिर वो धनलक्ष्मी को आगमन करता है। धनलक्ष्मी आ गए मतलब धान्यलक्ष्मी विल कम। धान्यलक्ष्मी इज अगेन अपना फूड एंड अबेंडेंस, मतलब फूड को लेकर, फूड एंड प्रॉस्पेरिटी से। धान्यलक्ष्मी हो गया मतलब गजलक्ष्मी, अगेन गजलक्ष्मी इज योर स्टेबिलिटी। गजलक्ष्मी का होना मतलब संतान लक्ष्मी का होना। एक एक रास्ता ओपन होते जा रहा है। संतान लक्ष्मी इज योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, जिनके साथ तुम रहते हो, बट अगर तुम उनके साथ खुश नहीं हो तो संतान लक्ष्मी रूठी हुई है। पैसा आने दो, आपके पास अन्न होने दो, पर अगर संतान खुश नहीं है तो वो माता रूठी हुई है। जब वो हो जाए देन इट इज वीर लक्ष्मी। तुमको एक करेज मिलता है, अंदर से एक करेज आता है जो तुम्हें कुछ भी काम करने के लिए हिम्मत देता है, एंड फिर वो काम बन ही जाता है। दैट टाइम वी से इट इज विद्या लक्ष्मी, क्योंकि तुम वो नॉलेज पा चुके हो। एंड जब ये सारा कंक्लूड हो जाता है तो वी गेट विजय, विजय प्राप्त होना, दैट इज विजया लक्ष्मी। एंड जब ये सब कंप्लीट हुआ मीन्स माँ लक्ष्मी का आगमन हो गया, देन शी इज विद अस फॉर एवर। तो इस दिवाली एक्चुअली हम जो पूजन करते हैं उसके साथ अगर हमने इन 8 देवियों को इन्वोक कर लिया अपने लाइफ में, तो दैट मीन्स यू आर इन्वोकिंग अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। वाओ, दैट्स अमेजिंग। आई डोंट थिंक ये ज़्यादा इसके बारे में कोई ज़्यादा बात करता है, पर हम इसके अंदर अगर ये पूजा करना चाहे तो एग्जैक्टली अष्टलक्ष्मी पूजा हम कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली अष्टलक्ष्मी पूजा को 2 तरीके से किया जाता है। वन इज कि हर एक जो अपना कोना है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, तो वहाँ जो प्लेसमेंट करना है क्रिस्टल्स के, वहाँ अकॉर्डिंग वो क्रिस्टल्स प्लेस करके उनके मंत्र जाप करके वी कैन इन्वोक दोज लक्ष्मीज। और सेकेंड इज अगर हम अपने ब्रह्म स्थान पे बैठ के एक टेबल लेकर उसके पर पूरा एक साफ अलतार लेकर हर एक प्लेसमेंट, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कौन सा क्रिस्टल रखना है, वो क्रिस्टल रखने के बाद उसका इन्वोक करना, मतलब कि मंत्र जाप करके वो माता को बुलाना अपने जीवन में। वैसे ही ठीक वैसे, मतलब टेबल वहीं पर है पर तुम अपने डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, फेसिंग ईच डायरेक्शन। जैसे व्हेन यू वांट टू इन्वोक आदि लक्ष्मी तो हम फेस किसको करते हैं? नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट को फेस करके वी आर क्लियरिंग दैट प्लेस, मतलब कि उनका मंत्र जाप करके वी आर प्लेसिंग अ क्रिस्टल ओवर देयर। तो वो क्रिस्टल को हमने वो एनर्जाइज कर लिया है। एक बार वो पूजा खत्म होती है, हर एक क्रिस्टल अपनी अपनी डायरेक्शन में रख दो, सो दैट वेल्थ इज फॉर यू फॉर एवर। Okay, and what mantra that you have to go for it? That is in the caption. I'll show I'll write each and every caption. What is the one mistake usually हम करते हैं while doing पूजा? एक मिस्टेक हम जो करते हैं ना, हम लोग खाली माता जी को बुलाते हैं कि माँ लक्ष्मी एंटर अवर लाइफ, माँ लक्ष्मी एंटर अवर लाइफ, हमें खूब धन धान्य प्राप्त हो, हम खाली यही मांगते हैं।
हमने कभी ये नहीं मांगा है कि माँ मेरे अंदर जितने जो विश है उसको आप हरा दो। कोई ये नहीं मांगता है। एवरीवन इज़ लाइक कि माँ मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे इसको ऐसे सॉर्ट आउट करना है, तो प्लीज़ हेल्प मी विद दिस। ओके बट एक्चुअली जो हमें मांगना है वो हम नहीं मांगते कि प्लीज़ क्लियर द ऑल क्लटर इन माई लाइफ एंड मेक स्पेस फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, जो कोई नहीं मांगता है। वो हम दबा के ही रखते हैं, दबा के ही जैसे, रखते हाँ, बिकॉज हम पूजा करते हैं ना, तो वी आर लाइक माँ मुझे इतना दे दो, ऐसा कर दो, तो मेरा ऐसा ऐसा हो जाएगा। बट ये सही तरीका नहीं है। Okay, you first clear inside and then work outside. Again, I think ये हमारा podcast का जो पूरा theme रहा है यही रहा है कि you have to first clear your insides and then do it from the outside. अभी जैसे हम as a family आते हैं, like you said, a lot of families come together here. So what would I as a family हमारा एक intention क्या होना चाहिए while doing puja? While doing puja, everyone's intention should be very pure, that like I am a good human being and I'm spreading love and harmony with my family members, with my colleagues, with my friends, and ultimately abundance and prosperity is moving into my life. Okay. तो जैसे ही ये इन्वोक करते हैं ना, सेम चीज़ होती है। Why? Because universe is listening 108 times. एंड जो ये आपने बताया इसके अंदर, अब गोइंग बैक अ लिटिल बिट अगेन बिकॉज दिवाली का टाइम है और स्पेशली राइट नाउ मैं ना एक दो रील्स में मैंने देखे थे कि दिस टाइम इज़ वेयर चांसेस ऑफ यू गेटिंग नज़र, बैड बैड आइज हो गया, ईविल हो गया, देयर इज़ अ लॉट अराउंड, राइट? सो वाई इज़ इट दैट बिकॉज हम तो ये चीज़ इतना पावरफुल, सब अपने घर में प्रेयर्स कर रहे हैं, सब एक दूसरे को विश कर रहे हैं, अपनी नीयत अच्छी है, अपने थॉट्स अच्छे, तो वाई इज़ इट दैट कि ये टाइम के अंदर नज़र ज़्यादा लग जाती है? एक मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आधे लोग है ना दिखावा करते हैं टू शो ईच एंड एवरी वन कि हमने बहुत अच्छे से किया है। तो वो जो दिखावा है, दैट इज मीन्स पीपल एक्सपेंस अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक डेकोर के लिए, फिर कोई आ रहा है तो उनको दिखाने के लिए, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। तुम अपने आप खाली एक स्माइल भी दोगे, अच्छी सी स्माइल, दे विल बी हैप्पी। उनको डेकोर नहीं देखना है, उनको अपने भाव देखने हैं कि तुम्हारे भाव कैसे उनके लिए। एंड वो दिवाली मनाने के लिए जब वो भाव प्रेजेंट होते हैं ना, तो दैट इज बीइंग फेल्ट, वो ऑरा दिखता है एंड दैट विल मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ्स। तब नज़र नहीं लगती है। ओके। घर भले कितना ही बड़ा अच्छा हो, मतलब बहुत बड़ा आदमी है, उसका घर भी बहुत अच्छा है, बट व्हेन ही इज नॉट डाउन टू अर्थ, तो कोई जाएगा उधर? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ओके दीपिका जी, हम जो पूरा आज कंटेंट बात कर रहे हैं, सो मच रिलेटेड टू इनर सेल्फ। हम जब भी कभी सोचते नहीं है, हम सारी चीज़ें आसपास की दिवाली के टाइम पे साफ़ कर लेते हैं, और आप हमारे पूरे पॉडकास्ट के अंदर हमने यही कंसिस्टेंटली बात की है, क्लीन योर इनर सेल्फ। आपने वो एक मूवी देखी है रावण? यस। ओके, उसमें ना एक सीन है जहाँ पर वो जो मेन विलन रहता है वो आता है और वहाँ पर छोटे बच्चे बैठे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि राम जी रावण को फिनिश कर रहे हैं, द प्रोसेस दैट वी डू, द होल दिवाली कॉन्सेप्ट। उसके अंदर ना वो एक डायलॉग कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि हर साल हम रावण को क्यों जलाते हैं? क्योंकि वो कभी नहीं मरता है। What does that mean? Is it true? Yeah, it is true, क्योंकि एग्जैक्टली हम दिवाली तो मना लेते हैं एंड दिवाली के दिन हम लोग सब खुश भी होते हैं, वी आर हैप्पी। जैसे ही वो 5 दिन ख़त्म होते हैं, फिर वो ईगो, प्राइड, एरोगेंस सब शुरू हो जाता है। सो उसे मारने के लिए वापस वी कम बैक टू द नेक्स्ट दिवाली। सो दिस इज़ द पर्टिकुलर थिंग कि वो बार बार क्रिएट होता ही है। हम कितना भी सोचे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, बट वो आ जाएगा। तो टू डिफीट एवरी रावण इन योर सेल्फ, राम कम्स। सो व्हेन लॉर्ड राम कम्स, ही जस्ट टेक्स अवे ऑल दिस थिंग्स। हम क्या डिफरेंट कर सकते हैं स्टार्टिंग दिस दिवाली ऑफ 2025 फॉर टिल नेक्स्ट दिवाली? हम क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं दैट विल इंश्योर दैट विल बी 1% बेटर देन व्हाट वी वर दिस ईयर? सी इफ़ यू फाइंड कि हमें ठीक करना ही है सब कुछ, तो जैसे मैंने रिचुअल्स बताई है कि जब पूजा करते हैं तो हर एक डायरेक्शन का एक क्रिस्टल है, तो वो क्रिस्टल को
यू नीड टू प्लेस इन द डायरेक्शन, और वो क्रिस्टल हर 15 दिन में यू क्लींस इट. कैसे क्लींस करना है? इट इज टेक अ सेलेनाइट प्लेट, उसके ऊपर क्रिस्टल रखे, उसको मंत्र से जाप करें. तो जब हम मंत्र जाप करते हैं ना, तो दैट क्रिस्टल इज क्लींस्ड एंड एनर्जाइज्ड. वापस वहाँ पर प्लेस कर दीजिए. जो पहला डायरेक्शन था, जहाँ प्लेसमेंट था, वहीं पर वो प्लेस कर दीजिए. तो ये कंटिन्यूअसली आपके साथ पूरे साल रहेगा. ओके, यू नो आप ये जो बता रहे हो, दिस इज समथिंग वेरी नाइस. आई ऑफ कोर्स वुड लव टू फॉलो दैट. मुझे ये पता करना है कि हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारे घर में कुछ बैड एनर्जीज है या लो एनर्जीज है या नेगेटिव एनर्जीज है. सी देखी जाए ना, तो सबसे पहली चीज़ अपने थॉट्स. जब अपने थॉट्स खराब हो जाते हैं तो दैट इज़ कि आदि लक्ष्मी रूठ गई है. खराब होना थॉट्स यानी कि थिंक नेगेटिव. अरे यार, मेरा ये काम बन ही नहीं रहा है, या तो मैं कितना भी मेहनत कर लूँ काम हो नहीं रहा है. तो तब समझ जाओ कि तुमने कुछ बुरा किया है जो तुम्हें वापस मिल रहा है. दैट इज़ योर आदि लक्ष्मी. तो पहले तुम जब आदि लक्ष्मी को इन्वोक करोगे, अल्टीमेटली धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी विल फॉलो. कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है घर में कि जहाँ से पता चले कि अरे हाँ, ये हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज आ गई है. जैसे कलेश होना, सबसे पहली चीज़. फॉर नो रीज़न कलेश होना, छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग में कलेश होना, हेल्थ इश्यूज होना, मनी ब्लॉकेजेस, वर्क में ब्लॉकेजेस मतलब स्ट्रेस. तो ये सारे फॉर्म्स है जहाँ से हम पता कर सकते हैं कि दिस इज डिस्टर्ब्ड. ओके, और ये सारी चीज़ें एकदम सिंपल तरीके से ऐसा हो सकती है कि भले घर पूरा साफ है, फिर भी हो सकती है कि पॉसिबल है कि घर में ऐसी कुछ क्लटर्स पड़े हुए हैं जिसकी वजह से भी ये इश्यूज आ सकते हैं. 101% क्लटर्स की वजह से भी हो सकता है. एंड इफ योर वास्तु डायरेक्शन इज रॉन्ग तो भी हो सकता है. ओके, तो क्लटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट रिड ऑफ. पर हम क्या करें कि ये हमें बाद में तो काम आएगा, उसका क्या करने का? अगर वो काम आ रहा है ना, तो उसको अच्छी तरीके से संभाल के रखो. ऐसा नहीं है कि खाली वो पड़ा है उस कोने में और उसको तुमने लिया ही नहीं है, कभी यूज ही नहीं किया है. देन अगेन इट इज ऑफ नो यूज फॉर यू. नहीं, बट बाद में काम आएगा. नहीं, बाद में मतलब कितना बाद में? यू टेल मी. नहीं, ऐसे नहीं होता है. सी आई टेल यू, जितना हर एक हम लोग जब क्लीन करते हैं ना, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मूविंग समथिंग और द अदर थिंग. तो दैट मीन्स अ शिफ्टिंग ऑफ प्लेस. यहाँ से उठा के वापस भले हम रखेंगे, पर एक बार तो मूव किया है. मीन्स वी हैव क्लीन द एनर्जीज एंड वी हैव मूव द एनर्जीज. जब वो चीज़ पड़ा ही है, तुम साल भर उसको यूज नहीं करने वाले हो, उधर ही है, तो दैट मीन्स वो स्टेगनेंट एनर्जी है जो नहीं चाहिए. तो लेट गो ऑफ इट. इट्स ओके. बाद में जब काम आएगा तब खरीद लेना. दैट इज ओके. बट अगर आप वो संभाल के रखोगे कि बाद में काम आएगा, देन दैट इज जस्ट होल्डिंग अप योर एनर्जी टुगेदर. बात करी ना, आई वुड लाइक टू टेल वन मोर थिंग कि सबके घरों में किसी की मतलब एकदम इज वेरी डियर वन और उनकी डेथ होती है, तो उनकी जो चीज़ें रहती है ना, लोग संभाल के रखते हैं. नहीं रखनी चाहिए. ओके. वो उनका जो मोक्ष हुआ है वो नहीं होएगा. तो जब वो उनका मोक्ष नहीं हुआ है ना, तो वो चीज़ें तुमको पकड़ के रखती है, तो तुम्हारे काम में वो बाधा लाती है. तुम्हें वो नहीं रखनी, कभी भी नहीं रखनी. टू लेट गो ऑफ देम एंड लेट गो. खाली अच्छी यादें रखो. लेट गो. यादें रखिए आप. उनका जो मेटल है, मटेरियलिस्टिक लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, यू कीप दोज थिंग्स, क्योंकि दैट इज एनर्जी. मेटल इज ऑलवेज एन एनर्जी. तुम उनका वो चीज़ रखो. कपड़े ने मत रखो. कपड़े इज लग्जरी. लग्जरी को तुम एक्चुअली खराब कर रहे हो. तो कई बार ऐसा होता है ना कि नहीं, ये मेरे पापा का कोट है, मैं रखूंगी. बट अगेन इफ यू आर वेयरिंग इट, इट इज़ वेल एंड गुड. लेकिन आपने वो संभाल के रखा है, मीन्स आप अपने लक्ष्मी को बाधा में डाल दो. एंड हाउ अबाउट द फैक्ट दैट बहुत बार हम है ना हमारे पुराने कपड़े संभाल के रखते हैं. हम थोड़े हेल्दी हो जाते हैं तो बोले नहीं, मैं वापस से फिट होऊंगा इसके अंदर और मैं तुझे पहनूंगा. इज दैट ओके टू डू? नहीं, या तो तुम उसको क्लींस करते जाओ तो इट इज़ ओके, अदरवाइज नो. क्लींस करने के लिए आप बता रहे हो, यानी निकालो धो, पर यूज ही नहीं किए फिर भी? यस, फिर भी. निकालो. क्यों? क्योंकि आपके कबर्ड की एनर्जीज जब आप मूव नहीं कर रहे हो कपड़े, तो दैट इज अगेन नेगेटिव एनर्जी. कुछ भी चीज स्टेगनेंट मतलब नेगेटिव एनर्जी, मतलब जो स्टिफ है, स्टबन हो जाना, जिद, तो दैट इज नेगेटिव एनर्जी. ओके. एंड हाउ मच डस, अभी जैसे हम मुंबई में रहते हैं, राइट, हमारे हर नुक्कड़ पे
कंस्ट्रक्शन चालू है। राइट। अभी कैसा हो जाता है कि अगर हमने बारियां बंद रखी है कम्प्लीटली तो यू नॉट अलाउइंग द नेचुरल एयर टू कम इन, और अगर हमने बारी खुली रखी है तो वी आर अलाउइंग द डस्ट विद द नेचुरल एयर टू कम इन, तो नेचुरली घर पर डस्टी हो पूरा जाता दिन है। नहीं रखना है। सी जो सनरेज आती है दैट इज द टाइम, मतलब वो जो किरणें आती है ना दैट ब्रिंग्स पॉजिटिव वाइब्स। उस वक्त तुमने विंडोज ओपन रखी है मीन्स द पॉजिटिव एनर्जीज हैव ऑलरेडी एंटर्ड। पूरे दिन तुम बंद रख रहे हो, इवनिंग में अगेन ओपन अप, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क मॉर्निंग टू इवनिंग तो शुरू रहेगा, रात को नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली दैट फ्लो इज बैलेंस। Flow is balanced. And how much does having dust in your house represents having negativity? 101%। रीजन डस्ट का होना मतलब कि वो खराब एनर्जीज को लेकर आना। And how often should you clean the dust? एवरी वीकेंड। Every weekend, no matter what you have to clean. नथिंग, आपको ऐसा लगे ना बहुत साफ सुथरा है फिर भी उसको वीकेंड में क्लीन कर लो। Unseen. यस। Okay. Well, I really appreciate that, Deepika. मैंने आप कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी मैं आपसे ज्ञान बटोर सकता हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए मैं बटोर लूँ। मुझे पता करना है जैसे हमारा अभी जो अगेन वी लिव इन अ कंट्री विद सो मेनी डिफरेंट फेस्टिवल्स। करेक्ट। अभी रिसेंटली भाई दूज भी आ रहा है, या राइट? कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ भाई दूज? यस, भाई दूज इज अगेन जो एनर्जीज है वो शिव और शक्ति की एनर्जीज है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। भाई दूज रिप्रेजेंट करता है कि हाउ अ ब्रदर प्रोटेक्ट्स अ सिस्टर एनी टाइम एंड सिस्टर हु नर्चर्स अ ब्रदर एट एवरी मोमेंट इन अ लाइफ। तो ये जब होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन नर्चरिंग एंड प्रोटेक्टिंग विच इज नीडेड फॉर एवरीवन। So that is the basic funda of Bhai Dooj. Okay. इसके अंदर of course it's भाई दूज, naturally it's all about brother and sister. There are many families where brothers and sisters don't talk anymore. उसको क्लियर करने के लिए मैंने आपको पहला बोला कि इन्वोक आदि लक्ष्मी इनटू योर लाइफ। भूल जाओ कि उसने ऐसा किया, उसने इसकी वजह से मेरा ऐसा हुआ है, भूल जाओ। बट अगर एक बहन भाई से बात नहीं कर रही है और उसने कोशिश की बात करने के लिए बट शी इज़ नॉट रेडी, देन व्हाट यू डू? ट्राई इट अगेन। कुछ मेरे तरफ से मैं कुछ कर सकता हूँ? आई वुड सजेस्ट कि एक बार नहीं बात किया, 2 बार नहीं किया, तीसरी बार नहीं किया, ट्राई इट टिल द टाइम शील वन डे शील फाइनली कम। क्योंकि ये कैसा होता है ना कि आपने स्टोरी सुना रहेगा प्यासे कौवे की, पानी पीना है तो कैसे करता है, एक पेबल डालता है, दूसरा डालता है, तीसरा डालता है। तो दैट मीन्स कि हम उनके सामने बार बार आ रहे हैं। पहली बार गुस्सा करेंगे, दूसरी बार भी गुस्सा करेंगे, तीसरी बार तो उनके हार्ट में ऐसा हो जाएगा ना कि अरे यार मैं बार बार गुस्सा कर रहा हूँ और ये आते ही जा रही है, तो वहाँ से ही स्टॉप हो जाएगा। मतलब वो एक बोलते ना कि वन एट अ पॉइंट वो एक फीलिंग क्रिएट हो जाती है कि नहीं यार मैं गलत हूँ, शी इज लेटिंग इट ऑफ, तो मेरे को भी लेट ऑफ कर देना चाहिए। एंड अल्टीमेटली वन डे दे विल रिजॉल्व। सो आई मीन अगर जैसे है तो एक कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव का, जहाँ पर एक हेल्दी बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर जब हम कंसिस्टेंटली उन्हें रीच आउट कर रहे हैं और हम चलो एक बार हमने माफ़ी मांगी, 2 बार हमने माफ़ी मांगी, कंसिस्टेंटली अगर माफ़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आ जाता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव का एक वो आ जाता है। हाउ डू वी मेंटेन दिस हेल्दी बाउंड्री एंड स्टिल ट्राई टू गेट इन टच विद देम? Just talk to yourself कि I am releasing this thing, और अब उनको करना है नहीं करना, that is their wish. So ultimately you are clear from your side. What can we do as per some Vastu remedies that would bring more togetherness in the family? Invoke संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी, ओके। एंड ये सारी जो लक्ष्मी आप बता रहे हो वो एक साथ उनको प्रे करना ज़रूरी है? नहीं, जहाँ पर जिसकी जो डिस्टर्ब है उनको प्रे कर लीजिए, तो अल्टीमेटली वो रास्ते ओपन हो जाएंगे। ओके। एंड अगर सबको ऐसा लग रहा है कि सारी डिस्टर्ब है, तो मैंने जैसे बताया कि एक टेबल लेके सारी पूजा कंप्लीट कर लो, ऑल द 9-8 डायरेक्शंस एंड सेंटर ब्रह्मस्थान क्लियर कर लिया, एंड देन द थिंग्स विल हैपन। ओके, ग्रेट। आई थिंक आई वुड अप्रिशिएट अगर आप मेरे लिए एक कंटेंट बना दो जहाँ पर आप सारी लक्ष्मी जी के रेमेडीज
एंड क्या करना है और किसके लिए काम आता है. So what we'll do is we'll make that into a PDF and share it in the document in the description. So वो जो हमारे viewers है, Yes, 100% we can do this, so that this Diwali actually whosoever is seeing this podcast can enhance in their lives and bring happiness in their own life. Absolutely. हमारा podcast करने का यही एक reason है to help that one person. That's all it takes to Exactly. change their life, and फिर हमारा ये podcast से सफल हो जाता है. That's how it 100%. works. And Deepika ji, I'm really glad that you were here today. I really enjoyed our conversation about Diwali, Bhai Dooj, how our thought process only sticks around in terms of just cleanliness from the outside but not from the inside. जो आपने बहुत अच्छे से explain किया है आज, आपने हमें बताया कि how this is अष्टलक्ष्मी के बारे में, तो मेरे लिए this was something very new and I'm very sure कि हमारे बहुत सारे viewers के लिए भी ये बहुत नई चीज़ होगी. So again, we are very grateful to you that you have taken this time out and you're here today with us. I hope Thank that you so enjoyed much. this podcast as Yes, much as we yes, did. I did enjoy, and actually I am thankful to you that you had given me this platform so that I can actually share these things to the viewers who are not aware of this. Absolutely. And how can they get in touch with you to reach out in terms of anything that they need help in, and what all do you do? I am into many things, so like numerology, astrology, astrocartography, jewelology. So whenever people wants to connect me regarding this, they can use my social media Okay. And what is the handle of your social media? at the rate Smart Science too. We have put all the details of her in the description below. I hope this Diwali brings you a lot of happiness, love, prosperity, togetherness, and why not this time, rather than just focusing on cleaning outside, why don't we focus on cleaning things from the inside? Because the life that we live right now, it's just more than the lights, more than just burning firecrackers, more than just going out and giving sweets and the delicious laddus that we have. Why not we figure that thing out where we forgive that one person जिसे हमने शायद बहुत टाइम से माफ़ नहीं किया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आज हमने जो सीखा है उससे यही पता चल रहा है, जितना आप अंदर से साफ रहोगे उतना बाहर आपके लिए ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी, उतना ज़्यादा वेल्थ आएगा. और हमने आपको बहुत सारी रेमेडीज़ भी बताई है. सो मेक श्योर करना ये पॉडकास्ट आप अपनी फैमिली के साथ मिल के देखना. हमने इसके अंदर बहुत सारा शेयरेबल कंटेंट भी बनाया है, तो मेक श्योर दैट आप सारे कंटेंट अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना. और अगर आपको सुनना पसंद है, सो व्हाइल यू क्लीनिंग द हाउस, आप हमें स्पॉटिफाई, गाना और अमेजॉन प्राइम पे भी सुन सकते हो. विल बी लाइव वेरी सून ऑन दैट. एंड अगेन विश यू अ हैप्पी दिवाली. Thank you, ma'am, for being with us today, and see you on the next podcast.